गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड के बच्चे ध्यान देंगे। आज इन्वायरमेंट का पहला चैप्टर जो कि और फैमिली है पहले पढ़ाया गया था, और पिछले वीडियो में मैंने कहा था आप लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए थे कि आपको इन्हें पाठ को पढ़ करके उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, जिन पे किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है। आज आगे का जो चैप्टर है उसको पढ़ाया जा रहा है। आगे की बातें इस पाठ में बताई जाएंगी, और उम्मीद करते हैं कि बच्चे पिछले जो क्वेश्चन दिए गए हैं जो छूटे हैं उनको, और साथ ही साथ आगे की बातों को पढ़ करके और इस पर रिस्पॉन्स करेंगे। देखें, आगे देखिएगा। पिछले वीडियो में बताया गया था कि मधु अपने ग्रैंडफादर के साथ मार्केट जाती है और वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेकर के आती है। आगे देखेंगे, मधु एंड ग्रैंडफादर रिटर्न्ड होम फ्रॉम मार्केट। Mother was cleaning the courtyard. Their neighbor, Suresh uncle, was already there. Madhu greeted him. She wanted to bring water and sweets for him, but there were no sweets at home. Madhu began to think what to serve him with water. Just then she saw father had brought water and biscuits. Suresh uncle had biscuits and water. Suresh uncle went away after some time after having a conversation with grandfather. ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मधु एंड ग्रैंडफादर रिटर्न होम फ्रॉम मार्केट। मधु और उसके दादाजी मार्केट से वापस आए। मदर वॉज क्लीनिंग द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन। माता जी जो थी वो आंगन को साफ कर रही थी। क्लीनिंग मीन्स साफ करना। माता जी आंगन को साफ कर रही थी। देयर नेवर, नेवर मीन्स पड़ोसी। उनके पड़ोसी सुरेश अंकल वॉज ऑलरेडी देयर। ऑलरेडी मीन्स पहले से ही। उनके पड़ोसी सुरेश अंकल जो थे वो पहले से ही वहाँ पर थे। मधु ग्रीटेड हिम। ग्रीट मीन्स होता है नमस्कार करना, अभिवादन करना। मधु ने उनको नमस्कार किया, अभिवादन किया, उनका प्रणाम किया उनको। सी वेंट टू ब्रिंग वाटर एंड स्वीट्स फॉर हिम। वो उनके लिए मिठाई और पानी लाने चली गई। बट देयर वर नो स्वीट्स एट होम। लेकिन घर पर मिठाइयाँ नहीं थीं। मधु बिगैन टू थिंक। मधु ने सोचना प्रारंभ किया। मधु ये सोचने लगी व्हाट टू सर्व हिम विद वाटर, कि पानी के साथ उनको क्या दिया जाए। यानी जब आपके घर पर कोई मेहमान वगैरह आते हैं या कोई पड़ोसी आता है तो आप उसको पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। मधु भी सुरेश अंकल को पानी पिलाने के लिए कुछ देना चाहती थी, लेकिन घर पर स्वीट्स ना होने के कारण, मिठाई ना होने के कारण वो सोचने लगी कि सुरेश अंकल को पानी के साथ क्या दिया जाए। जस्ट देन सी तभी सी उसने देखा फादर हैड ब्रॉट वाटर एंड बिस्किट्स। पिताजी पानी और बिस्किट लेकर के आए थे। सुरेश अंकल हैड बिस्किट्स एंड वाटर। सुरेश अंकल ने बिस्किट खाए और पानी पिया। उन्होंने बिस्किट के साथ पानी पिया। सुरेश अंकल वेंट अवे आफ्टर सम टाइम। सुरेश अंकल जो थे वो थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के बाद चले गए। आफ्टर हैविंग कन्वर्सेशन विद ग्रैंडफादर। दादाजी से कन्वर्सेशन करने के बाद, यानी कुछ वार्तालाप करने के बाद, कुछ बातचीत करने के बाद सुरेश अंकल वहाँ से चले गए। मधु टुक आउट द पेन फ्रॉम द बैग एंड गेव इट टू मोनू। मधु ने बैग से पेन बाहर निकाली, कलम बाहर निकाली, एंड गेव इट टू मोनू, और इसको मोनू को दे दिया। मोनू केप्ट साल्ट, शुगर एंड ऑयल इन द किचन। मोनू ने, चूँकि पहले बताया गया था कि दादाजी मार्केट से क्या क्या लाना था उनको, साल्ट, शुगर एंड मस्टर्ड ऑयल जो लेकर के आए थे, मोनू ने उसको किचन में रखा। मदर टुक द थ्रेड। माता जी ने धागा लिया। धागा मंगवाया गया था, जो कि माता जी के लिए धागा लाना था, तो मदर टुक द थ्रेड। धागा जो था वो माता जी को मिल गया। मधु टुक हर पेंसिल बॉक्स। मधु ने अपना पेंसिल बॉक्स ले लिया। वॉट अदर वर्क मधु एंड मोनू डू एट होम, सी इन द पिक्चर। कौन कौन से ऐसे और कार्य हैं जो मोनू और मधु मिलकर के घर पर करते हैं, सी इन द पिक्चर। चित्र में आप देखेंगे, चित्र दिया गया है जिसमें आप देखेंगे मोनू कह रहा है कि आई हैव इरीगेटेड द फील्ड। मैंने खेत की सिंचाई कर दी है। इरीगेट में सिंचाई करना। आई हैव गिवन वाटर टू द फील्ड। मैंने खेतों को पानी दे दिया है, खेतों में पानी लगा दिया है, यानी मैंने खेतों की सिंचाई कर दी है। लेट्स मेक द बेड टुगेदर। चलिए अब हम लोग एक साथ मिलकर बिस्तर लगाते हैं। मधु क्या कह रही है, माँ आई हैव फोल्डेड द क्लॉथ्स।
माताजी मैंने कपड़ों को मोड़ करके रख दिया है, फोल्ड मीन्स मोड़ना, मैंने कपड़ों को मोड़ करके रख दिया है। आई हैव गिवन फॉडर टू द काऊ, और मैंने आई हैड गिवन फॉडर टू द काऊ, और मैंने गाय को चारा दे दिया है। ये दो कार्य ऐसे हैं जिनको मोनू और मधु घर पर एक्स्ट्रा करते हैं। Which household works do you do together? जैसा कि आपने देखा कि मोनू और मधु मिल करके घर के कार्यों को करते हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन है, आपसे एक प्रश्न है, आपसे ही पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे घरेलू कार्य हैं, कौन कौन से ऐसे घर के कार्य हैं जिनको आप एक साथ मिल करके घर पे करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मधुज फैमिली डज फार्मिंग। मधु की फैमिली जो है, मधु का परिवार जो है, वो फार्मिंग मीन्स खेती, वो खेती भी करता है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मधुज फादर आयरन्स क्लॉथ्स टू। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, खेती के अलावा, खेती के अतिरिक्त मधुज फादर, मधु के पिताजी जो हैं, वो आयरन्स क्लॉथ टू, वो क्लॉथ्स को यानी कपड़ों को, आयरन मीन्स इस्त्री करना। आयरन मीन्स वैसे तो लोहा होता है, लेकिन लोहे का ही प्रेस बना होता है जिससे इस्त्री की जाती है। तो आयरन का एक अर्थ जो वर्ब के रूप में है उसको इस्त्री करना कहते हैं, कपड़े प्रेस करना। तो खेती के अलावा मधु के जो पिताजी जो हैं वो कपड़े प्रेस भी करते हैं। मदर, मधु एंड मोनू हेल्प हिम इन हिज वर्क। माताजी, मधु और मोनू ये लोग मिल करके पिताजी की उनके कार्य में सहायता करते हैं, यानी कपड़े प्रेस करवाने में सहायता करते हैं। मोनू हैज़ ऑल्सो लर्न हाउ टू आयरन क्लॉथ्स फ्रॉम हिज फादर। मोनू ने अपने पिता से कपड़ों को इस्त्री करना भी सीख लिया है, यानी ये लोग मिल करके घर में एक साथ सारे कार्यों को करते हैं। अलॉन्ग विद ग्रैंडफादर मधु एंड मोनू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज। दादाजी के साथ मिलकर, अलॉन्ग विद ग्रैंडफादर, दादाजी के साथ मिल करके मधु एंड मोनू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज। मधु और मोनू ये दोनों दादाजी के साथ मिल करके पौधों और पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली डू द हाउस होल्ड वर्क्स टुगेदर। घर के जितने भी सदस्य हैं, सारे सदस्य मिल करके घरेलू कार्यों को एक साथ करते हैं, घरेलू कार्यों को एक साथ मिल करके निपटाते हैं। क्वेश्चन है, डज योर फैमिली ऑल्सो डज सम वर्क टुगेदर। क्या आपका परिवार भी एक साथ मिल करके कुछ कार्यों को करता है? इफ़ यस, अगर हाँ, अगर करता है, व्हाट, तो वो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आप लोग पूरी परिवार के साथ मिलकर के करते हैं, इनको आपको नीचे इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हेल्प इन दिस वर्क। और अगर आपके परिवार में सारे लोग मिलकर के उस कार्य को करते हैं, तो आप उस अपने परिवार की किस प्रकार से उन कार्यों में मदद करते हैं, उसको भी आपको लिखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, फैमिली द फर्स्ट स्कूल। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा परिवार जो होता है वही हमारा पहला स्कूल होता है। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 5 साल 6 साल का हो जाता है, तो हम बच्चे का एडमिशन ले करके विद्यालय में करवाने के लिए लेकर आते हैं। लेकिन 5 साल 6 साल तक जो कुछ भी अच्छी आते हैं, बुरी आते हैं, जो कुछ ही बच्चा सीखता है वो अपनी फैमिली में सीखता है, अपने बड़ों से ही सीखता है। तो फैमिली को यानी परिवार को हम बच्चे की प्रथम पाठशाला भी कहते हैं। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है और माता उसकी सबसे पहली गुरु होती है, यानी प्रथम गुरु होती है। तो जैसा कि देखिए नीचे बताया जा रहा है, वी लिव विद आवर फैमिलीज़। हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। आवर फैमिलीज़ हैव फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ताऊ, ताई एंड चाचा चाची। हमारे परिवार में पिताजी, माताजी, भाई, बहन, ताऊ, ताई, चाचा चाची आदि लोग रहते हैं। बुआज आर आल्सो देयर। बुआ लोग भी रहती हैं। वी बिगिन लर्निंग फ्रॉम आवर फैमिलीज़। हम लोग सीखने की शुरुआत, बिगिन में शुरुआत करना, हम लोग सीखने की शुरुआत, लर्निंग में सीखना, हम सीखने की शुरुआत अपनी फैमिली से ही करते हैं, अपने परिवार से ही करते हैं। इन द फैमिली ऑल द मेंबर्स वर्क टुगेदर। परिवार में सारे लोग एक साथ कार्य करते हैं। दे ईट टुगेदर, वे एक साथ खाते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, वे लोग एक साथ मिल करके सारे त्यौहार मनाते हैं। फेस्टिवल मीन्स त्यौहार, सेलिब्रेट मीन्स मनाना। वे लोग सारे त्यौहार मिल करके एक साथ बनाते हैं। दे गो फॉर आउटिंग टुगेदर। आउटिंग मीन्स घूमना। वे लोग कहीं पर घूमना हो, कहीं बाहर जाना हो, उसके वहाँ भी एक साथ जाते हैं। इफ़ एनीवन इन द फैमिली फॉल सिक, बीमार पड़ना, यदि
कोई भी व्यक्ति परिवार में बीमार पड़ जाता है, द होल फैमिली, सारा का सारा परिवार यानी पूरा परिवार टेक्स केयर ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति की केयर करता है, उस व्यक्ति की देखभाल करता है। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फुलफिल द नीड्स ऑफ वन अनदर, परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे की नीड्स, एक दूसरे की आवश्यकताओं को फुलफिल यानी पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं। आवर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर नरेट स्टोरीज टू अस, हमारे दादाजी और दादी जी, नरेट में सुनाना, हमको स्टोरी सुनाते हैं, उनको कहानियाँ सुनाते हैं। दे आल्सो प्ले विद अस, वे हम लोगों के साथ खेलते भी हैं। एवरीवन हेल्प्स इन स्टडीज़ टू, हर कोई, परिवार के सारे लोग मिलकर के हमारी स्टडी में, हमारी पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं। वी लर्न अलॉट फ्रॉम वन अनदर इन द फैमिली, हम एक दूसरे से, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, अलॉट, ढेर सारी बातें परिवार में सीखते हैं। नीचे एक पिक्चर दी गई हुई है, इसमें देखिए लिखा, इसमें एक चित्र बना हुआ है, देखिए नीचे क्या लिखा है इसमें, आई एम मोनू एंड मधुज पिग्गी बैंक, मैं मोनू और मधु का, पिग्गी बैंक मीन्स गुल्लक, मैं मोनू और मधु का पिग्गी बैंक हूँ यानी गुल्लक हूँ। आप लोग भी अपने घर में गुल्लक बनाते होंगे, रखते होंगे और साल भर पैसे जोड़ करके इकट्ठा रखते हैं। तो मोनू और मधु ने मिलकर के एक गुल्लक बनाया है। दे कीप देयर सेविंग्स इन मी, ये गुल्लक कह रहा है कि वे लोग अपनी बचत, जो पैसे वो बचा करके रखते हैं, वो सारे पैसे वो लोग मुझ में बचा करके रखते हैं। दे से व्हेन आई एम फिल्ड अप दे विल बाई अ स्टडी टेबल विद ऑल द मनी, वो लोग कह रहे हैं, मोनू और मधु का कहना है कि व्हेन आई एम फिल्ड, जब मैं भर जाऊंगा, यानी जब ये गुल्लक भर जाएगा, तो वे लोग जो पैसा इकट्ठा होगा उससे दे विल बाई अ स्टडी टेबल, एक पढ़ने की मेज, जो पैसा इकट्ठा होगा उससे एक पढ़ने की मेज खरीदेंगे। डू यू ऑल्सो हैव अ पिग्गी बैंक, क्या आपके पास भी गुल्लक है, क्या आपके पास भी एक पिग्गी बैंक है? इफ़ यस, अगर है तो व्हाट वुड यू डू विद द मनी सेव्ड इन इट, तो आप उन गुल्लक में जो पैसे बचा कर रखते हैं उससे आप क्या लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आपकी शिक्षा संबंधी चीज़ें, आपकी पढ़ाई के संबंधी चीज़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आप खरीदते हैं। तो ये आपका पहला चैप्टर आज ख़त्म होता है और सारे बच्चे इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उनको पूछे गए इनमें उनको कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पहली करवाई जाएगी और सारे बच्चे इसको पढ़ करके अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।